ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गीता के तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक है। इसमें है भगवान श्री कृष्ण स्वाभाविक कर्मों की चेष्टा में प्रकृति की प्रबलता का कथन कर रहे हैं कि आपके कर्मों की जो चेष्टा होती है उसमें प्रकृति कितनी मजबूती से जिम्मेदार है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। सदृशम यानी अनुसार, चेष्टते यानी चेष्टा करता है, स्वस्य यानी अपनी, प्रकृते यानी प्रकृति के, ज्ञानवान यानी ज्ञानवान, अपि यानी भी, प्रकृति यानी प्रकृति को, यान्ति यानी प्राप्त होते हैं अर्थात स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। भूतानि यानी सभी प्राणी, निग्रह यानी हट, किम यानी क्या, करिष्यति यानी करेगा। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात उनके स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण शब्दातीत, इंद्रियातीत, अनुभवातीत परब्रह्म परमेश्वर अर्जुन के माध्यम बनाकर और संसार के समस्त जिज्ञासुओं से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसा मैंने बताया कि क्रिया प्रकृति का गुण है और समस्त प्राणियों का जो निवास है, आधार है और उपादान है वह प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति के जो 5 महाभूत हैं उनसे ही प्राणियों का शरीर बना है। 5 महाभूत मैंने बताए थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच तत्व यह रचित शरीरा। तो ये शरीर जो बना है इसमें से अगर कोई एक महाभूत भी कम हो जाए या असंतुलित हो जाए या गड़बड़ी हो जाए तो ये शरीर गिर जाता है। जैसे किसी के शरीर में अग्नि तत्व समाप्त हो जाए या कम हो जाए तो उसको भोजन नहीं पचेगा, कमजोर होकर वो गिर जाएगा, मर जाएगा। किसी में वायु तत्व नहीं हो, यदि प्राण श्वास रुक जाए, प्राण तत्व का संचालन न हो तो वो शरीर गिर जाएगा। अब लोग कहते हैं कि आदमी मर गया, सब आत्मा निकल गई। आत्मा कहीं निकली फिकली नहीं है, केवल उसके शरीर का जो इक्विलिब्रियम था, संतुलन था, वो गड़बड़ हो गया तो उसके अंदर चेतना धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई। वह चेतन से अचेतन हो गया। यह चेतन से अचेतन हो जाना ये मृत्यु है और चेतन से अचेतन हो जाना ये सब प्रकृति में होने वाली क्रिया है। 3 गुण उसका स्वभाव है, उसमें क्रिया है, गुणात्मकता है, प्रभाव का निर्माण होता है तीनों गुणों से। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं हे अर्जुन, ये मुझ परमात्मा के नहीं है। इसमें चारों जो करण है उसको अंतःकरण कहते हैं। उस अंतःकरण में धारण शक्ति होती है, क्रिया शक्ति होती है, विचार शक्ति होती है और प्रतिक्रियाओं और जीवन के ढंग का निर्माण करती है।
प्राणी कैसा है, किस तरह का उसकी रचना है शरीर की, वो कैसा दिखाई देता है, वो कैसा व्यवहार करता है, वो क्या कर सकता है, वह क्या करेगा, वो किस योनि से आया है, वो किस योनि में जाएगा, उसकी मृत्यु कब होगी, उसकी मृत्यु कैसे होगी, उसका जीवन किस तरह से चलेगा, ये सारी जो चीजें होती हैं यह इन चारों अंतःकरण के कारण से होती हैं और ये प्रकृति का मुख्य भाग है। इसके अनुसार जिस तरह का अंतःकरण होता है उनके अनुसार उसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और उसी के हिसाब से वो ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं। एक व्यक्ति भूखा है, रास्ते में चला जा रहा है, भूखा आदमी सोने चांदी की दुकानें नहीं देखेगा, वो भोजनालय का बोर्ड ढूंढेगा कि भोजनालय कहाँ है, भोजन करने का स्थान कहाँ है। एक आदमी को बहुत जोर से कोई नेचुरल कॉल आ रही है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वो दौड़ के सोचेगा जल्दी से जल्दी मुझे जो है कहीं कोई ठीक ठाक जो है टॉयलेट मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए। तो वह व्यक्ति जो जिस प्रकार की उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी जो कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इसके अंतःकरण पर संचालित होती हैं, अंतःकरण से क्रिया के अनुसार क्रिया करती हैं। उसके ज्ञानेंद्रियों की जो क्षमता है, उसके ज्ञानेंद्रियों की जो योग्यता है, उसकी ज्ञानेंद्रियों की जो सूक्ष्मता है, वह व्यक्ति की इसी अंतःकरण की संरचना और उसके स्वभाव, उसके गुणों के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर ये सब बनती हैं और व्यक्ति की संवेगात्मक जो ग्राह्यता होती है, इसे इमोशनल रिसेप्टिविटी, यह भी इसी पर निर्भर करती है। और तदनुसार उसकी कर्मेंद्रियां भी उसी प्रकार से क्रिया करती हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो कोई सी छोटी सी बात होती है, वो छोटी सी बात पर उत्तेजित हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति होता है, वो कोई छोटी सी बात होती है उस पर उत्तेजित नहीं होता, उस पर उत्तेजित नहीं होता। इसलिए ये निर्भर करता है, ये बात को निर्भर करता है कि आपकी जो अंदर की संरचना है वो किस तरह की है। आपकी जो अंदर की संरचना है वो किस तरह की है। जैसे रजोगुण जो होता है, रजोगुण में जो क्रियात्मकता है वह रजोगुण में होती है, वो इंजन का काम करता है। इस सिद्धांत को आप नित्य प्रति के जीवन में देख सकते हैं। कोई व्यक्ति जितना संवेदनशील होता है वह उतना सूक्ष्म भी होगा। कोई व्यक्ति सेंसिटिव है, इसका मतलब यह है कि वो सूक्ष्म होगा और उसको ज्ञान जल्दी हो सकेगा। और जो व्यक्ति सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता, वो जड़ बुद्धि व्यक्ति होगा। उसके 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो उतना अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। अब ये सब मिलजुल कर, और ये सारी जो चीजें हैं ये मिलजुल कर जीव का स्वभाव बनाते हैं, जीव के स्वभाव का निर्माण करते हैं। अतः भगवान का यह वचन कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, उसके परवश होकर कर्म करते हैं, यह वचन यहाँ पर आपको समझने जैसा है। जैसे कि यदि शेर को आप घास खिलाओगे तो वो घास नहीं खा सकता, वो मर जाएगा। उसका घास उसके लिए गले की फांसी बन जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति की जो संरचना है, उसके जो गुण है, उसका जो स्वभाव है,
वो वैसा नहीं है जैसा गाय का है। यही बात आप मनुष्यों में भी है। आप 100% मनुष्य को ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना सकते। 100% मनुष्यों में बुद्धत्व की घटना नहीं घटित हो सकती। 100% मनुष्य में संतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो प्रकृति के जो स्वभाव है उनसे वो मजबूर है। कहते हैं कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, ये डोलत रस आपने फाटत उनके अंग। तो इस प्रकार से जैसे केला और बेर अगर पास पास लगे हों तो दोनों का निभ नहीं सकता। केला तो अपनी मस्ती में डोलेगा और बेर के कांटे केले के पत्तों को फाड़ देंगे। तो किसी के अंदर जो है अगर तमोगुण की प्रधानता है तो वो तमोगुण की प्रकृति के स्वभाव से मजबूर है। जैसे किसी व्यक्ति को मदिरा पिला दी जाए तो मदिरा के कारण वो मजबूर हो जाएगा। किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो एनेस्थीसिया के कारण वो मजबूर हो जाएगा। किसी व्यक्ति को नींद की गोली दे दी जाए तो नींद की गोली के कारण वो मजबूर हो जाएगा। तो जो तमोगुण है वो एनेस्थीसिया है, नींद की गोली है और वो मदिरा है। तो तमोगुण में क्या होता है, जो व्यक्ति तमोगुणी स्वभाव का होता है उसको आलस्य बहुत आता है, झपकियां बहुत आती है, तंद्रा बहुत आती है, सुस्ती बहुत रहती है, मूर्छा बहुत रहती है, भोंदूपना रहता है, उसका उदास रहता है, वो निराश रहता है, वो धीमी धीमी गति से काम करता है, वो उसमें अकुशलता बहुत होती है, इनएफिशिएंसी, उसमें प्रमाद बहुत होता है, वो हमेशा कामों को टालता है, अनेक प्रकार की आंतरिक जड़ता होती है उसमें, वो जड़ताओं से भरकर जीवन जीता है। यदि उसकी प्रकृति तमोगुणी है तो शुद्ध तमोगुणी। यदि व्यक्ति रजोगुणी है, उसमें रजोगुण की प्रधानता है, तो वह आत्म प्रदर्शन करेगा, डींगे हाँकेगा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं पर ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और वो कार्य कुशलता भी उसकी तेज होगी, काम बहुत तेजी से करेगा वो, और काम जब करेगा तेजी से अधिकार भावना उसके अंदर बहुत होगी, वो हर चीज में पजेसिव होगा, ये ले लूं वो ले लूं, है ना भाई, अभिषेक सारस्वत का काल आ रहा है, इसको जोड़ लो, तो ये ले लो वो ले लूं, ऐसा करेगा वो। और ये जो है इस प्रकार से जो रजोगुणी लोग व्यक्ति होगा उसमें अधिकार भावना होती है, शासन प्रशासन करने की भावना होती है, और जो रजोगुणी होता है वो हिंसक होता है, अगर उसकी बात को नहीं माना जाए तो वो आक्रमण भी कर देता है सामने वाले पर, बहुत क्रोधी भी होता है, काम वासना भी उसमें ज्यादा होती है रजोगुणी व्यक्ति में, छीना छपटी करता है वो, लूट खसोट करने की तैयारी में रहता है वो, कपट से अपने कामों को सिद्ध करने की कोशिश करता है वो, भौतिक संसाधनों का संग्रह करता है वो, धनवान और प्रतिष्ठावान और पदवान बनने की प्रयास करता है वो। तो ये जो रजोगुणी गुणी व्यक्ति का मैंने कुछ स्वभाव दिखाने का प्रयास किया, इनसे और भी होते हैं इनके, और विचारों उसमें विचार तीव्र गति से चलते हैं, किसमें, रजोगुणी में। जैसे तमोगुणी में मूर्छा रहती है और पड़ा रहता है अजगर जैसा, आलसी टाइप, लेकिन रजोगुण में क्या है, विचार बहुत तेज गति से चलते हैं, और उसमें उसको खिन्नता बहुत जल्दी आ जाती है, किसी बात से वो चिढ़ बहुत जल्दी जाता है, और लोगों से बैर और शत्रुता मनमुटाव, ये रजोगुण की प्रधान गुण है। सतोगुण की प्रधानता अगर किसी के स्वभाव में है तो वो दया, करुणा, मैत्री, शील, दान, परोपकार, सबकी सेवा, सबका मंगल, सबका सहयोग, शांति, क्षमा,
ये उसमें गुण होते हैं। परंतु सतोगुण का जो अहंकार होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है, और सतोगुण का अहंकार इतना प्रबल होता है कि उसके अहंकार की जो प्रबलता होती है उसके आगे वो किसी को नहीं देखता। अभिषेक, अभी देर से आओ बेटा, हम प्रवचन दे रहे हैं। तो सतोगुण जो होता है उसका तो सतोगुण का जो अहंकार होता है, बंद करो माइक, सतोगुण का जो अहंकार होता है वो बहुत खतरनाक होता है। सतोगुण का जो अहंकार रहता है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। सतोगुणी का अहंकार ऐसा होता है जैसे लेजर की तरह पैना और हीरे की तरह कठोर। ये माइक किसका चालू हो गया है भाई? माइक बंद करिए, आप माइक्रोफोन बंद करिए दोनों। सतोगुण का जो अहंकार होता है वो हीरे की तरह कठोर होता है और हीरे की तरह कठोर होता है और लेजर बीम की तरह पहना होता है। आपने सुना होगा कि लेजर बीम इतनी खतरनाक होती है कि अगर कोई मिसाइल आकाश में आ रही हो तो लेजर बीम के द्वारा उस मिसाइल को काट के टुकड़े कर दिए जाते हैं। आधुनिक रिसर्च की ये बात है। तो ये सतोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति कैसे होते हैं कि वो छोटी सी अगर बात आपने उसके अहंकार के खिलाफ कह दी, बस समझ लो वो आदमी पूरी ताकत से तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये जो गुण होते हैं ये शुद्ध रूप से बहुत कम पाए जाते हैं। इनकी खिचड़ी, इनका मिक्सचर होता है, इनका मिश्रण होता है लोगों के स्वभाव में। तो उसमें क्या है कि आपको मिलेंगे कभी सत, कभी रज, कभी तम और सत, कभी सत और तम, कभी इस प्रकार से दो दो गुणों को, तीन तीन गुणों के ये जो मिश्रण होते हैं। ऐसे बहुत नगण्य व्यक्ति मिलेंगे जो एक गुण के, शुद्ध एक गुण की बहुत ज्यादा सांद्रता वाले होते हैं। तो संत जो होते हैं वो सदैव प्रकृति के गुणों से परे जीवन जीते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो प्रकृति के अधीन अपने स्वभाव के परवश होकर जीव कर्म करते हैं, जैसे मैंने शेर का उदाहरण बताया, गाय का उदाहरण बताया, ऐसे ही हमारे मित्रों में, हमारे शिष्यों में किसी की पत्नी ऐसी होती है जो उसको ध्यान नहीं करने देती, सदगुरु के मार्ग पर नहीं चलने देती। किसी का पति ऐसा होता है जो पत्नी को मार्ग पर नहीं चलने देता, तो उनको समझ नहीं पड़ती कि अरे ऐसा क्यों कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है, उसका जो गुण स्वभाव है वो उस तरह का नहीं है कि वो गुरु को स्वीकार कर सके या गुरु का मार्गदर्शन समझ सके या गुरु का सम्मान कर सके या तनिक भी किसी सदगुरु से श्रद्धा रख सके। यदि वो तमोगुणी स्वभाव का है तो वो आप ध्यान करेंगे और वो कहेगा कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं, इससे तो सो जाओ, आनंद से आराम करो। रजोगुणी स्वभाव का है तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। आप ध्यान करेंगे तो आपके ध्यान में वो डिस्टर्ब करेगा, आपको गाली देगा, आपको धक्का देगा, आपको चिढ़ाएगा, आपको परेशान करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कैसा चक्कर है यार, ये तो मेरे से ज्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। उसको अपना महत्व कम होते दिखता है, इसलिए उसका जो गुण और स्वभाव रजोगुणी होने के कारण वो ध्यान करते हुए परिजन को डिस्टर्ब करता है। अतः संत जो होते हैं वो सदैव प्रकृति के गुणों से परे यानी अलग हटकर जीते हैं। संत परमात्मा के समान होते हैं। अब ऐसा जानकर
कि आप प्रकृति में परवश होते हुए और स्वभाव के द्वारा विवश होकर कर्म करते जीवों पर दया का भाव रखें, क्योंकि ये बेचारे जीव बहुत मजबूर हैं। ज्ञानी इस बात को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी उनके कर्मों से प्रभावित नहीं होते। सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, वो दोनों से ही प्रभावित नहीं होते। कोई बहुत अच्छा सत्कर्मी है तो ज्ञानी ऐसा नहीं सोचते कि हाँ ये तो बड़ा सम्मानीय हो गया, और कोई दुष्कर्मी है तो ज्ञानी उनसे घृणा इसलिए नहीं करते कि वो जानते हैं कि ये तमोगुणी है, रजोगुणी है तो दुष्कर्म कर रहा है, और ये सतोगुणी है इसलिए सत्कर्म कर रहा है। लेकिन इन तीनों गुणों से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, इसलिए ये तीनों गुण इस तरह के हैं। जैसे तमोगुण लोहे की हथकड़ी और बेड़ी है, तो रजोगुण चांदी का गहना है, और सतोगुण हीरे मोती जवाहरात का गहना है। लेकिन ये तीनों जो हैं बंधन में ही डालते हैं। सोना चांदी भी बंधन में डालता है और लोहा भी बंधन में डालता है। लोहे को तो एक बार तुम तोड़ भी दोगे, लेकिन यदि तुम्हें कोई सोने की हथकड़ी बेड़ी लगा दे तो तुम सोचोगे कि वाह ये तो क्या आभूषण मिल गया हमको, और दुनिया को दिखाते फिरोगे, और वो तुम्हारी असल में देखा जाए तो तुम्हारी वो कैद है, हथकड़ी है, बेड़ी है। इसलिए सतगुरु जानते हैं कि संसार के जो लोग हैं उनके कर्मों से मजबूर हैं, उनके गुणों से मजबूर हैं, उनकी प्रकृति से मजबूर हैं, उनके स्वभाव से मजबूर हैं। इसलिए सतगुरु सोचते हैं कैसे जीना, कि यह संसार कांटे की पहाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। इसलिए ज्ञानी संत होते हैं वो इस माया में रहते नहीं हैं, इस माया से हट जाते हैं। लेकिन यहाँ इस श्लोक में भगवान जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी भी काम करता है और अज्ञानी भी काम करता है। ज्ञानी भी रिएक्शन देता है, अज्ञानी भी रिएक्शन देता है। अज्ञानी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो पूर्णतः प्रकृति के प्रभावों के अनुकूल काम करती है। अज्ञानी की जो प्रकृति होती है वो पूर्णतः प्रकृति के हिसाब से काम करती है, जैसे पानी के नदी में बहता हुआ तिनका। जबकि ज्ञानी की जो प्रकृति होती है वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के अनुकूल काम करती है। ज्ञानी सदैव परमात्मा के ज्ञान का संवहन और संवितरण करता है, वो ज्ञान को लेके चलता है और ज्ञान को बांटता है। अब ज्ञानी जब भोजन करता है तो वह भोजन सात्विक होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, ताजा होता है और शीघ्र पचने वाला होता है। ज्ञानी का जो भोजन होता है वो शुद्ध होता है, सात्विक होता है, ताजा होता है और शीघ्र पचने वाला होता है। जबकि जो अज्ञानी होता है उसका जो भोजन होता है वो राजसी होता है, तामसी होता है, तला गिला होता है, मसालेदार होता है, विष्टंभकारी होता है। विष्टंभकारी यानी खूब देर से बचने वाला और बाजीकरण वाला होता है, अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, बासा भी वो खा लेता है। उसका भोजन जिह्वा के स्वाद की प्रधानता लिए हुए होता है। जबकि ज्ञानी का भोजन स्वास्थ्य और सतोगुण और परमात्मा की ओर जाने की प्रधानता लिए होता है। इसलिए ज्ञानी का जो भोजन होता है उसको कभी भोजन नहीं कहा जाता, ज्ञानी के भोजन को प्रसाद कहा जाता है। कबीर साहब ने कहा कि देखो जो खाऊं सो भोग लगाऊं और जो कुछ करूं सो पूजा, और जहां लेटूं तो करूं दंडवत, काम नहीं कछु दूजा, साधो भाई सहज समाधि भली। तो ज्ञानी सहज समाधि में जीता है। ज्ञानी जो है वो सहज समाधि में जीता है, और अज्ञानी जो है वह सहज समाधि में नहीं जीता, वो प्रकृति के प्रवाह में जीता है। जैसे जैसे प्रकृति उसको बहा के ले जाती है वैसे वैसे वो जाता है। अब देखिए अज्ञानी भोजन करेगा तो तीखा, चटपटा, मीठा
मसालेदार कई तरह का भोजन करेगा। और ज्ञानी जब भोजन करेगा तो क्या भोजन करेगा? वो दूध है, दलिया है, मूंग की दाल है, हरी सब्जी है, फल है, ऐसी चीजें खाएगा। और ज्ञानी है तो अज्ञानी है तो भजिया, पकौड़ी, न जाने क्या क्या जो है, मिठाई और दही के आइटम और न जाने क्या क्या, चाट पकौड़े सब खाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञानी भी कर्म करता है, अज्ञानी भी कर्म करता है, ज्ञानी भी भोजन करता है, अज्ञानी भी भोजन करता है, लेकिन दोनों के भोजन करने में अंतर जमीन आसमान का है। ज्ञानी की जो वाणी होती है उसमें शांति होती है, मीठापन यानी माधुर्य होता है, शहद टपक रही हो ऐसा लगता है, उसमें एक प्रसाद गुण होता है। उस वाणी को सुनने से ऐसा लगता है कि परमात्मा का कोई व्यक्ति एक कल्याण की बात हमसे बोल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। और अज्ञानी की वाणी में क्या होता है? अशांति होती है, अहंकार की दुर्गंध आती है, तीखापन होता है। और राग द्वेष के कारण अज्ञानी की जो वाणी होती है वो बड़ी अप्रियता लिए हुए होती है। अज्ञानी की वाणी से लोग जो है ना प्रियता का अनुभव नहीं करते, अप्रियता का अनुभव करते हैं। तो अभिषेक फोटो बंद कर लो बेटा। तो ज्ञानी की जो चाल होती है, ज्ञानी की चाल में शालीनता होती है। ज्ञानी की चाल में आपको एक अजीब सी शालीनता मिलेगी, है ना, एक गति होती है ज्ञानी की चाल में, बढ़िया एक लय होती है ज्ञानी की चाल में। और अज्ञानी की चाल में देखो तो एक डगमगाहट होती है, विक्षेप होता है, हड़बड़ाहट होती है और व्यर्थ की गतिशीलता होती है। अज्ञानी की चाल में वो निरुद्देश ही परिभ्रमण करता है, यहाँ वहां, यहाँ वहां, वहां यहाँ घूम रहा है, चींटा जैसा जमीन पे घूमता है ना, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। ये अज्ञानी और ज्ञानी के चलना है। ज्ञानी भी क्रिया कर रहा है चलने की और अज्ञानी भी क्रिया कर रहा है चलने की, लेकिन दोनों के चलने में कितना अंतर है। ज्ञानी का जो शयन है वह योग निद्रा है, ज्ञानी का जो सोना है वो योग निद्रा है। ज्ञानी नींद में भी अपने अस्तित्व में जागता रहता है, लेकिन अज्ञानी का शयन है ऐसे मूर्छा है, मुंह फाड़ के सो जाएगा, भले मक्खी घुस जाए मुंह में। सुसुप्ति ऐसा जैसे ज्ञानी का बिल्कुल बेहोशी हो जाएगी, क्लोरोफार्म सुंगा दिया हो अज्ञानी का। अज्ञानी का जो शयन है वो गहरी मूर्छा है, सुषुप्ति है और स्वप्न की परवशता है। उसमें जो स्वप्न आते हैं उसमें वो बेहोश हो जाता है। और ज्ञानी को कभी स्वप्न आ भी जाए तो वो स्वप्न का साक्षी होता है, वो जानता है कि मेरे अंदर ये स्वप्न चल रहे। इतना अंतर है। यदि आपने सूक्ष्मता से देखा हो और देख सकते हो आप, अगर आप, तो आप ज्ञानी और अज्ञानी के एक ही प्रकार के कार्य और कृत्यों में एक पृथक पृथक उनको पहचान सकते हो। मैं बोलने से बता दूं कि ये व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचा है कि ये व्यक्ति अधकचरा है, केवल बोलने के स्वर से पता लग जाए। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं, परंतु अज्ञानी के कर्मों में परवशता यानी गुलामी और मजबूरी होती है, अक्षमता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में स्वभाव के परवश जीव कर्म करते हैं, परंतु ज्ञानी के कर्म तैराक के समान होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति तैरकर नदी पार करता है, बैतरणी एक नदी है, माया एक नदी है, और ज्ञान को प्राप्त करना यानी आप उसमें से तैरने की कला सीख गए, तो इस माया को, माया रूपी नदी को पार करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और अज्ञानी के कर्म कैसे होते हैं? जैसे नदी में कोई आदमी हाथ पांव फेंक रहा है और डूब रहा है, अब मरा के तब मरा, कोई ज्ञानी जाके उनको बचाए तो बचा ले। इस माया नदी में से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह
बड़े बड़े मगर और इसके अंदर बड़े बड़े शरीर सर्प और बड़े बड़े जो है अजगर इसमें बैठे हैं, जो आपको जिंदा जिंदा ही निगल जाते हैं। इसलिए अज्ञानी के कर्म जो है डूबते हुए हैं और ज्ञानी के कर्म जो है तैरते हुए हैं। प्रकृति में आप कर्मों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन कर्म की कुशलता से आप इस जगत को, इस कर्म के जगत को पार कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का कर्म समूह निरंतर चलता रहता है, कार्यरत है। प्रकृति के कर्मों में किसी का हट नहीं चल सकता। भगवान कहते हैं प्रकृति के कर्मों में किसी का हट नहीं चल सकता। एक प्राचीन लघु कथा है। एक रथ के नीचे एक कुत्ता जा रहा था। संयोगवश रथ रुका, उसके पहले थोड़े एक क्षण पहले कुत्ता रुक गया। रथ रुक गया। कुत्ते ने सोचा, वाह, मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई है कि रथ का संचालन मैं कर रहा हूं। मैं रुका तो रथ रुक गया। थोड़ी देर बाद कुत्ते ने चलने लगा, रथ भी चलने लगा। संयोग की बात थी, कुत्ता चला, उसी में रथ के सारथी ने रथ को चला दिया। एक बार फिर कुत्ता रुका तो रथ फिर रुक गया। अब तो कुत्ते के अंदर पक्का विश्वास हो गया कि रथ तो मेरे मार्गदर्शन में, मेरी इच्छा अनुसार चल रहा है। एक बार रथ जोर से चल रहा था, भाग रहा था, कुत्ता भी उसके नीचे भाग रहा था। पहिया से थोड़ी ही दूर था, कुत्ता अचानक रुक गया रथ को रोकने के लिए। कई किलो का, कई मन का पहिया कुत्ते के शरीर के ऊपर से निकल गया। कुत्ता कुचल के मर गया। ऐसे ये जीवात्मा कुत्ता है। ये प्रकृति जो रथ है ये चलती रहती है। ये कभी रुक जाती है या कभी कोई बात आपके अनुकूल हो जाती है। आप समझते हो कि आप बड़े सिद्ध पुरुष हो गए हो, लेकिन आप उस अहंकार की वजह से, अज्ञानी उस अहंकार की वजह से उस कुत्ते की तरह मारा जाता है ना। ऐसे कोई आदमी चलते हुए आरे के अंदर हाथ घुसेड़ दे तो आरे के दांते होते हैं, उसके हाथ को काट देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जलती हुई अग्नि में हाथ डाल दे तो आग से वो जल जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति बाढ़ से भरी हुई बरसात की नदी में बांध बनाने की कोशिश करे तो बांध टूट जाता है। ऐसे ही इस प्रकृति के द्वारा संचालित जो क्रिया है वो सहज और स्वाभाविक होती रहती हैं। इसमें किसी का हट नहीं चल सकता। मेरे मित्रों, आप भी जीवन ऐसे ही जियो, ऐसे ही संतुलन से जियो। जिसे तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिका नाथ की जय। शिवोहम।